मानव बातचीत की जटिल बनावट में एक दिलचस्प घटना होती है, बिना एक शब्द कहे दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता। यह रहस्यमय शक्ति बोले गए शब्दों से परे जाकर विचार, ऊर्जा और चेतना के क्षेत्रों में प्रवेश करती है। वर्षों के अध्ययन और इस रोचक अवधारणा के अनुप्रयोग के दौरान यह स्पष्ट हो जाता है कि यह क्षमता अनंत रूप से विस्तृत हो सकती है। गैर मौखिक प्रभाव के इस क्षेत्र में हमारी खोज गहरी होती जाती है जब हम इस अद्भुत विचार पर विचार करते हैं कि यह क्षमता अभ्यास और समर्पण से विकसित हो सकती है। किसी भी कौशल की तरह जितना अधिक हम इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसके प्रभाव उतने ही अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं। आत्म खोज की यह यात्रा हमें यह समझने में मदद करती है कि दूसरों को प्रभावित करने की हमारी क्षमता में एक असाधारण परिवर्तन हो सकता है। यह उसी तरह है जैसे सूरज की किरणों की ताकत को केंद्रित करने के लिए एक आवर्धक कांच का उपयोग किया जाता है। जब हम अपने विचारों और इरादों को लगातार इस पर केंद्रित करते हैं कि हम दूसरों को कैसे देखते हैं, तो एक गहरा बदलाव होता है। जो लोग हमारे पिछले अनुभवों में एक विशेष रूप में दिखाई देते थे, वे जब हमारी उपस्थिति में फिर से आते हैं तो वास्तव में बदल सकते हैं। हमारी व्यक्तिगत जिंदगी के साथ साथ यह परिवर्तनकारी प्रक्रिया हमारे पेशेवर प्रयासों, टीम की गतिशीलता और सार्वजनिक जीवन की दैनिक बातचीत को भी प्रभावित करती है। इस अवधारणा की नींव इस गहरी समझ पर आधारित है कि चेतना की शक्ति सर्वोच्च रूप में मौजूद है। परिप्रेक्ष्य अविभाजित है, भले ही हमारे 5 इंद्रियों द्वारा थोपी गई विभाजन की भ्रामक उपस्थिति हो। हमारी सामूहिक चेतना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब हम इस बुनियादी सत्य को समझते हैं तो हमें बिना एक शब्द कहे दूसरों को प्रभावित करने की प्रक्रिया की गहरी समझ मिलती है। आत्मधारणा का विकास हमारे विश्वासों और दृष्टिकोणों को उन लोगों के बारे में आकार देने में निहित है जिनसे हम मिलते हैं। यह एक गहरे विश्वास का निर्माण करता है कि वे वास्तव में वही हैं जैसा हम उन्हें मानते हैं। मूल रूप में हम अपने विचारों को अपनी इच्छित परिणामों के साथ संरेखित करते हैं और जिन व्यक्तियों से हम बातचीत करते हैं वे सूक्ष्मता से लेकिन महत्वपूर्ण रूप से हमारे इन विचारों को वापस दर्शाते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में यह घटना कई रूपों में प्रकट होती है। चाहे हम टीम के सदस्यों, ग्राहकों या भागीदारों से निपट रहे हों, बिना शब्दों के उन्हें प्रभावित करने की हमारी क्षमता एक प्रभावशाली उपकरण बन जाती है। एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां एक टीम का सदस्य जो पहले किसी प्रोजेक्ट के प्रति विरोध या संदेह दिखा रहा था, हमारी आंखों के सामने बदलने लगता है। उनका रवैया बदलता है, उनकी भागीदारी हमारे उद्देश्यों के साथ अधिक संरेखित होती है और सहयोग सहज रूप से बहने लगता है, जैसे वे उन विचारों के साथ तालमेल बिठाते हैं जो हमने अवचेतन रूप से उनके मन में स्थापित किए थे। यह परिवर्तन बिना किसी सीधे समझाने के होता है। इसी तरह हमारे निजी जीवन में हमारे रिश्ते, परिवार, दोस्तों और परिचितों के साथ एक गहरा बदलाव अनुभव करते हैं। जब हम इस कौशल को विकसित करते हैं, ऐसा लगता है जैसे जिन लोगों से हम मिलते हैं वे उन गुणों को अपनाने लगते हैं जिन्हें हमने उनके बारे में कल्पना की थी, और यह एक सामंजस्यपूर्ण और परस्पर लाभकारी संबंध बनाता है जो बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। आइए विलियम वॉकर एटकिंसन के जीवन के एक दिलचस्प पहलू का अन्वेषण करें। उन्होंने विभिन्न उपनामों के तहत कई किताबें लिखीं, जिनमें थेरोन क्यू, डुमोंट, योगी रामाचारक और रहस्यमय मेघस इनकॉग्निटो शामिल हैं। उनकी एक प्रसिद्ध कृति किबालियन आज की हमारी थीम से जुड़ी हुई है। इस पुस्तक को अक्सर 3 इनिशिएट्स द्वारा लिखी गई माना जाता है और यह एटकिंसन के 7 हेमेटिक सिद्धांतों की शिक्षाओं के साथ मेल खाती है। इसके अलावा द सीक्रेट डॉक्ट्रिन ऑफ द रोजिक्यूशियंस में भी किबालियन के साथ समानताएं हैं जो उनके कार्यों के परस्पर संबंध को दर्शाती हैं। बिना एक शब्द कहे दूसरों को प्रभावित करने के हमारे अन्वेषण में आत्म प्रभाव के मूलभूत सिद्धांत को समझना आवश्यक है। यह कला इस बात पर केंद्रित है कि हम खुद को कितनी हद तक इस बात के लिए मनाते हैं कि वास्तविकता कैसे काम करती है, खासकर दूसरों के साथ हमारे संबंधों में।
यह इस गहन समझ पर आधारित है कि हमारे विश्वास और व्यक्तियों के प्रति हमारी धारणाएं उस तरीके को आकार देती है जिससे वे हम पर प्रतिक्रिया करते हैं। दूसरों को अपनी इच्छाओं के अनुरूप बनाने के लिए ऊर्जा खर्च करने की बजाय हम एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया शुरू करते हैं। हम अपने अवचेतन में गहराई से यह स्वीकार कर लेते हैं कि वे वैसे ही हैं जैसा हमने उन्हें देखा है, और यह स्वीकृति हमारे संबंधों में एक अद्भुत बदलाव का आधार तैयार करती है। इस प्रक्रिया में हमारे विचार, विश्वास और जिन लोगों से हम मिलते हैं वे सामंजस्य में काम करते हैं। जब हम अवचेतन रूप से दूसरों के बारे में कुछ सच्चाइयों को स्वीकार करते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से अपने व्यवहार में उन सच्चाइयों को प्रतिबिंबित करते हैं। यह केवल इच्छा करने से कहीं अधिक है। यह वास्तविकता की हमारी धारणा में एक बुनियादी बदलाव है। हमारे जीवन के लोग, चाहे वे व्यक्तिगत हों या पेशेवर, उन विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं जिन्हें हमने उनके बारे में स्वीकार किया है। आत्म प्रभाव का आधार हमारे आंतरिक विश्वासों और बाहरी वास्तविकता के बीच इस गहरे संबंध पर टिका है। व्यावहारिक दृष्टि से एक व्यवसायी नेता के परिदृश्य पर विचार करें जो एक ऐसे टीम सदस्य के साथ काम कर रहा है जो शुरुआत में दृष्टिकोण में विरोधाभासी लगता था। अक्सर थकाऊ और प्रतिकूल प्रयासों के बजाय नेता आत्म प्रभाव की कला अपनाता है। वे अपने टीम सदस्य को उस रूप में कल्पना करते हैं जो उनके इच्छित परिणाम के साथ मेल खाता है और एक सामंजस्यपूर्ण कार्य संबंध की कल्पना करते हैं। वे सफल सहयोग के लिए अपना इरादा सेट करते हैं और अपने इंटरेक्शन के दौरान टीम सदस्य के व्यवहार में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को सूक्ष्म रूप से स्वीकार करते हैं जो उनकी कल्पना की गई आदर्श छवि से मेल खाते हैं। यह मानसिक प्रक्रिया आत्म सूचना पर आधारित होती है जिसमें किसी स्पष्ट तर्क या मनाने की जरूरत नहीं होती है। जब एक नेता की सोच में बदलाव आता है तो टीम के सदस्य स्वाभाविक रूप से नेता की दृष्टि के साथ जुड़ने लगते हैं। यह आत्म सूचना की कला केवल व्यावसायिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे परिवार, दोस्तों और यहाँ तक कि अजनबियों के साथ बातचीत पर भी हमारी मान्यताओं का गहरा प्रभाव पड़ सकता है। जब हम अनजाने में लोगों के बारे में कुछ सत्य मान लेते हैं तो हम सौहार्दपूर्ण संबंधों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जिन व्यक्तियों से हम मिलते हैं वे उन गुणों को प्रदर्शित करने लगते हैं जिन्हें हमने उनके बारे में पहले से ही देखा हुआ होता है, जिससे एक सकारात्मक और पारस्परिक रूप से लाभकारी वातावरण तैयार होता है। यह एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली परिवर्तन है जो हमारी दैनिक बातचीत के दौरान होता है। विलियम वॉकर एटकिंसन की गहन शिक्षाओं का उपयोग करके हम इस बारे में अधिक समझ प्राप्त करते हैं कि दूसरों को बिना बोले कैसे प्रभावित किया जा सकता है। एटकिंसन विचार तरंगों की अवधारणा और प्रभाव के क्षेत्र में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। उनकी शिक्षाएं हमारे विचारों की शक्ति को उजागर करती है और यह कि वे हमारे मस्तिष्क की सीमाओं से परे जाकर दुनिया को कैसे आकार देते हैं। एटकिंसन के अनुसार जब हम एक विचार या भावना उत्पन्न करते हैं तो यह मानसिक ऊर्जा का एक प्रवाह उत्पन्न करता है जो विचार तरंगों के रूप में हमसे बाहर की ओर निकलता है। भले ही ये तरंगे आंखों से अदृश्य हों, उनमें एक अद्भुत गुण होता है कि वे उन लोगों के दिमाग में समान कंपन पैदा कर सकती हैं जो उनके प्रभाव क्षेत्र में होते हैं। अन्य लोगों के मस्तिष्क पर उनके प्रभाव क्षेत्र के भीतर आने पर प्रभाव पड़ता है। मानसिक प्रभाव के नियमों के अनुसार, जैसा कि यह गहन अवलोकन दर्शाता है, हमारे विचार एक दूसरे से जुड़े होते हैं और दूसरों पर सूक्ष्म लेकिन गहरा प्रभाव डालते हैं। इस अवधारणा को समझाने के लिए एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जहां आप एक ऐसे कमरे में प्रवेश करते हैं जो लोगों से भरा हुआ है और आप एक अदृश्य लेकिन महसूस होने वाली ऊर्जा को महसूस करते हैं। एटकिंसन के अनुसार यह ऊर्जा विचार तरंगों का खेल है जो वहां मौजूद लोगों की सामूहिक मानसिक कंपन है। जो लोग इस घटना की समझ विकसित कर चुके हैं वे सकारात्मक बातचीत को बढ़ावा देने और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने के लिए इसकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। एटकिंसन की शिक्षाएं
हमें यह पहचानने के लिए आमंत्रित करती हैं कि हमारे विचार केवल हमारे मस्तिष्क तक ही सीमित नहीं हैं। वे बाहर तक फैलते हैं और उन लोगों के विचारों और भावनाओं को आकार देते हैं जो हमारी मानसिक तरंगों के संपर्क में आते हैं। एटकिंसन का ज्ञान केवल सिद्धांत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में व्यावहारिक उपयोग की संभावनाएं भी प्रदान करता है। चाहे वह व्यापार, व्यक्तिगत संबंधों या सार्वजनिक बातचीत का क्षेत्र हो, विचार तरंगों और उनके प्रभाव की जागरूकता हमें मानव कनेक्शन के जटिल जाल को अधिक सचेत रूप से नेविगेट करने की अनुमति देती है। जैसे जैसे हम अपने विचारों की शक्ति को समझते हैं और उन्हें अपनी इच्छाओं के साथ संरेखित करते हैं, हम सामंजस्यपूर्ण गतिशीलता बना सकते हैं और अपनी बातचीत को गहरे और अर्थपूर्ण तरीकों से आकार दे सकते हैं। एटकिंसन के शब्दों में, विचार जो मानसिक छवियों में चित्रित होते हैं और फिर इच्छा की शक्ति से सजीव होते हैं, भौतिक वस्तुओं में खुद को व्यक्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस प्रकार हम बिना कोई शब्द कहे अपनी इच्छाओं और इरादों से दूसरों तक अमूर्त विचारों को संप्रेषित कर सकते हैं। दूसरों को बिना मौखिक संचार के प्रभावित करने के व्यावहारिक उपयोग से हमारे दैनिक जीवन में इसकी गहरी महत्ता प्रकट होती है। एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जहां आप एक टीम सदस्य या सहकर्मी से मिलते हैं जिनके साथ कार्यस्थल में आपका संबंध सामंजस्यपूर्ण नहीं है। पारंपरिक तर्क या मनाने की रणनीतियों का सहारा लेने के बजाय आप उन सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं जिनका हमने यहां अध्ययन किया है। सबसे पहले इस व्यक्ति की ऐसी छवि बनाएं जो आपकी कार्य संबंधों की आदर्श दृष्टि के अनुरूप हो। स्पष्ट रूप से यह इरादा स्थापित करें कि बातचीत सकारात्मक रूप से विकसित होगी। उनकी संगतता और आदर्श गुणों को दर्शाते हुए उनके व्यवहार में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को नोटिस करें। इस दृष्टिकोण से जबरदस्ती मनाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और उनके दृष्टिकोण और क्रियाओं में प्राकृतिक बदलाव को बढ़ावा मिलता है। मूल रूप से आप अपनी अवचेतन मान्यताओं के आपके रिश्ते में एक स्वाभाविक और सहज परिवर्तन होगा जो आपसी समझ और तालमेल से परिपूर्ण होगा। इस दृष्टिकोण की खूबसूरती इसकी प्रभावशीलता और उस संदेह के विघटन में निहित है जो इसकी शक्ति के बारे में हो सकता है। जब आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में लागू करना जारी रखते हैं तो आप देखेंगे कि सकारात्मक परिवर्तन अधिक तेजी और सहजता से प्रकट होते हैं। अब बेवजह के संघर्ष, निराशा और जबरदस्ती मनाने के दिन समाप्त हो गए हैं। इसके बजाय आप दूसरों से जुड़ने के एक नए दृष्टिकोण को अपनाते हैं जहां आपकी मानसिक छवियां और इरादे चुपचाप आपकी बातचीत का मार्गदर्शन करते हैं। यह विधि केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में रिश्तों को विकसित करने के लिए एक व्यावहारिक और शक्तिशाली उपकरण है। यह आपको बिना कुछ कहे दूसरों के साथ जुड़ने के तरीके को पूर्ण आकार देने में सक्षम बनाता है। अंत में, बिना शब्द कहे दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता एक गहरी और परिवर्तनकारी कला है जो पारंपरिक संचार के तरीकों से परे जाती है। यह आत्म प्रेरणा, विचार तरंगों और इस समझ में निहित है कि हमारे विचार उस वास्तविकता को आकार देने की शक्ति रखते हैं जिसे हम अनुभव करते हैं। जब हम इन सिद्धांतों का अभ्यास करते हैं तो हम मानवीय जुड़ाव के जटिल जाल को अनुग्रह, सूक्ष्मता और गहरे प्रभाव के साथ नेविगेट करने की क्षमता को अनलॉक करते हैं।